बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा चैप्टर जो है वो एलजी के बारे में, ठीक है। तो एज वी नो दैट देयर आर 5 किंगडम एज पर द क्लासिफिकेशन सिस्टम। क्लासिफिकेशन सिस्टम के लिहाज से हमारे पास 5 किंगडम हैं। उन 5 किंगडम के अंदर एक हमारे पास किंगडम मोनेरा या हम उसे किंगडम प्रोकैरियोटिक का नाम देते हैं। सेकंड हमारे पास किंगडम जो है वो किंगडम प्रोटिस्टा या हम उसे प्रोटॉक्टिस्टा का भी नाम देते हैं। थर्ड हमारे पास किंगडम फंजाई है। फोर्थ वन हमारे पास किंगडम प्लांटी है और फिफ्थ वन हमारे पास किंगडम एनिमैलिया है, ठीक है। तो ये हमारे पास 5 किंगडम्स हैं। तो जो एलजी है हमारे पास वो बिलोंग करती है किंगडम प्रोटिस्टा से, या हम इसी किंगडम को एक और नाम भी दे सकते हैं किंगडम प्रोटॉक्टिस्टा का। तो एलजी भी इसी किंगडम से बिलोंग करती है। इस किंगडम के अंदर जो सारे ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं इंक्लूडिंग द एलजी, सारे ही ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो यूकैरियोट्स हैं। मींस के उनके अंदर मेम्ब्रेनस बाउंड न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है, जिसे हम ट्रू न्यूक्लियस का भी नाम दे सकते हैं। तो सारे के अंदर ही एलजी जो है हमारे पास यहाँ पे ये किंगडम प्रोटिस्टा से बिलोंग करती है। एलजी जो है इन्हें हम नाम देते हैं प्लांट लाइक प्रोटिस्ट का। कि एलजी जो है ये हैं तो प्रोटिस्ट हमारे पास, लेकिन ये प्लांट लाइक होते हैं। मीन्स का इनका जिनकी जो रिजेंबलेंसेज होती हैं वो प्लांट्स के साथ ज़्यादा होती हैं। लेकिन हम इसको किंगडम प्लांटी के अंदर प्लेस नहीं करते, क्योंकि ये एलजी जो है ये प्लांट से डिफरेंसेस भी शो करती है। उन डिफरेंसेस के अंदर अगर हम बात करें कि ये प्लांट से किस तरह से डिफरेंट है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास एलजी है उसके अंदर जो बॉडी होती है वो थैलस लाइक होती है, ठीक है। अ बॉडी विच कैन नॉट बी डिफ्रेंशिएटेड इनटू द रूट स्टेम्स एंड लीव्स इज कॉल्ड एज थैलस। तो एलजी जो है वो थैलस लाइक होती है, जबकि जो प्लांट्स की बॉडीज़ होती हैं वो डिफ्रेंशिएटेड होती हैं रूट के अंदर, स्टेम के अंदर और लीव्स के अंदर। तो ये एक डिफरेंस है, जिस डिफरेंस की बेस के ऊपर भी हम जो एलजी है उसको किंगडम प्लांटी के अंदर प्लेस नहीं कर सकते। इसी तरह से कुछ डिस्टिंक्ट सेल्स होते हैं या टिश्यूज़ होते हैं जो कि प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि हमारे पास वेस्कुलर टिश्यूज़ हैं, वेस्कुलर बंडल्स हैं, जिसके अंदर जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट हैं। ये जाइलम और फ्लोएम प्लांट्स के अंदर तो प्रेजेंट हैं, लेकिन ये जो हमारे पास एलजी है इस एलजी के अंदर यहाँ पे कोई जाइलम और फ्लोएम बंडल्स जो हैं वो प्रेजेंट नहीं होते। इस तरह से जो स्टोमेटा हैं, जो पोर्स होते हैं लीव्स के अंदर जनरली प्रेजेंट होते हैं हमारे पास, वो प्लांट्स के अंदर तो प्रेजेंट हैं लेकिन एलजी के अंदर एब्सेंट होते हैं। तो इन डिफरेंसेस की बेस के ऊपर और साथ साथ जो हमारे पास एलजी है ये या तो यूनिसेलुलर फॉर्म के अंदर होती है, फिलामेंटस फॉर्म के अंदर होती है, कॉलोनियल फॉर्म के अंदर होती है। मींस कि ये सिंपल मल्टीसेलुलर फॉर्म के अंदर होती है। यहाँ पे कोई ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम लेवल जो है, ऑर्गन्स जो सिस्टम लेवल वो प्रेजेंट नहीं होता। जबकि अगर हम प्लांट्स के अंदर बात करें तो प्लांट्स जो हैं वो कम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे पास, स्ट्रक्चर्स हैं जिनके अंदर मतलब फर्दर लीव्स हैं, स्टेम्स हैं, रूट्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो इस बेस के ऊपर हम एलजी को जो है वो प्लेस नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी अगर हम इनको नाम देते हैं प्लांट लाइक प्रोटिस्ट का, कि ये प्लांट्स के साथ कुछ रिजेंबलेंसेस भी शो कर रहे होते हैं, सिमिलैरिटीज़ शो कर रहे होते हैं। उन सिमिलैरिटीज़ के अंदर अगर हम बात करें तो हमारे पास जो एलजी है ये भी फोटोसिंथेटिक है। जो हमारे पास प्लांट्स हैं वो भी फोटोसिंथेटिक होते हैं। दोनों के अंदर क्लोरोप्लास्ट मींस के प्लास्टिड्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो दोनों ही फोटोसिंथेटिक होते हैं। ये सिमिलैरिटीज़ इनके अंदर प्रेजेंट होती हैं, अपनी फूड को खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो इसलिए ये प्रोटिस्ट जो हैं ये हमारे पास, हम इन्हें नाम देते हैं प्लांट लाइक प्रोटिस्ट का, क्योंकि ये कुछ रिजेंबलेंसेस जो हैं वो प्लांट्स के साथ शो भी करते हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें एलजी जो है, हम कहते हैं कि हमारे पास एलजी जो है वो एक पॉलीफाइलेटिक ग्रुप है। पॉली मीन्स जैसे कि हमारे पास मैनी, फाइलेटिक का वर्ड जो है वो हम यूज़ करते हैं एंसेस्टर्स के लिए, कि यहाँ पे हमारे पास जो एलजी हैं इनका एंसेस्टर कोई एक नहीं है, कि ये एक से ज़्यादा एंसेस्टर्स जो हैं उनसे इवॉल्व हुई हैं। तो इसलिए हम इस ग्रुप को नाम देते हैं एलजी के पॉलीफाइलेटिक ग्रुप का, कि एलजी का कोई एक एंसेस्टर नहीं है बल्कि ये एक से ज़्यादा एंसेस्टर से बनी हुई हैं। इसकी हम बात करते हैं प्लास्टिड्स की बेस के ऊपर। जैसे प्लास्टिड्स के अंदर हमारे पास क्लोरोप्लास्ट हैं, तो इस बेस के ऊपर हम बात करते हैं यहाँ पे कि ये हमारे पास जो एलजी हैं उनके अंदर प्राइमरी क्लोरोप्लास्ट भी देखे गए हैं, उनके अंदर सेकेंडरी क्लोरोप्लास्ट भी देखे गए हैं। जैसे कि हम बात करते हैं क्लोरोफाइटा की, ग्रीन एलजी की, तो इन एलजी के अंदर फर्दर प्राइमरी क्लोरोप्लास्ट होते हैं। प्राइमरी क्लोरोप्लास्ट हमारे पास ऐसे क्लोरोप्लास्ट हैं जो कि बनते हैं फर्दर एंडोसिम्बायोसिस के प्रोसेस के थ्रू बने हैं। जैसे हमने मतलब एवोल्यूशन वाला चैप्टर के अंदर हम बात करते हैं कि हमारे पास जो एवोल्यूशन हुई है वो प्रोकैरियोट्स से यूकैरियोट्स की तरफ हुई है। तो प्रोकैरियोट्स ने क्या किया कि एक साइनोबैक्टीरिया जो था इसको इनगल्फ किया, जो कि फर्दर चेंज हो गया था एक डबल मेम्ब्रेनस बाउंड स्ट्रक्चर, जिससे हम नाम देते हैं प्राइमरी क्लोरोप्लास्ट का। जबकि सेकेंडरी क्लोरोप्लास्ट के अंदर जैसे हम बात करते हैं डायटोम्स की बात करते हैं, बैसिलरियोफाइटा से बिलोंग करते हैं ये, तो
ये एल्गी जो है इनके अंदर सेकेंडरी क्लोरोप्लास्ट होते हैं कि इन क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो डबल मेम्ब्रेनस बाउंड इसका स्ट्रक्चर होता है उसके अराउंड एक और मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट होती है जो कि एक एल्गी जो है उससे इनगल्फ करने से बनी है। तो इसलिए ऐसे क्लोरोप्लास्ट जो है उन्हें हम नाम देते हैं सेकेंडरी क्लोरोप्लास्ट का। तो इस बेस के ऊपर भी हम कहते हैं कि इनके क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड्स के डिफरेंस की बेस के ऊपर कि यहाँ पे हमारे पास जो एल्गी है वो क्या है, हमारे पास एक पॉलीफाइलेटिक ग्रुप है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी अकरेंस की, तो अकरेंस की बात करें अगर हम, तो एल्गी जो है ये जनरली एक्वाटिक इन्वायरमेंट के अंदर प्रेजेंट होती है। एल्गी आर एक्वाटिक। एक्वाटिक मीन्स क्या है कि एल्गी जो है ये हमारे पास प्रेजेंट होते हैं विद इन द वाटर, कि ये पानी के अंदर पाई जाती है। ठीक है, अब पानी जो है हमारे पास वो दो फॉर्म्स के अंदर है, मीन्स कि फ्रेश वाटर भी है हमारे पास और साथ साथ हमारे पास मैरीन वाटर भी है। तो फ्रेश वाटर की अगर हम बात करें, फ्रेश वाटर के अंदर जैसे हमारे पास रिवर्स हैं, पॉन्ड्स हैं, स्ट्रीम्स हैं, लेक्स हैं, तो इन सब के अंदर ये जो हमारे पास वाटर बॉडीज़ हैं इन सब के अंदर फ्रेश वाटर जो है वो प्रेजेंट होता है। जबकि जब हम बात करते हैं मैरीन वाटर की, मैरीन इन्वायरमेंट की, तो मैरीन वाटर वो हमारे पास जो ओशंस के अंदर है, सी शोर्स के ऊपर हमारे पास जो एल्गी प्रेजेंट होती है वो मैरीन इन्वायरमेंट के अंदर प्रेजेंट है। तो इसकी अकरेंस क्या है, जनरली हम कहते हैं कि ये एक्वाटिक होती है, मीन्स के पानी के अंदर पाई जाती है, लेकिन इसकी अकरेंस जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर होती है। तो उसके अंदर हमारे पास इसकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं। कुछ एल्गी जो है वो प्रेजेंट होती है एज ए एपीफाइट। द एल्गी विच कैन ग्रो ऑन अदर प्लांट्स इज कॉल्ड एज एपीफाइट। फॉर एग्जांपल रोडाइमीनिया हमारे पास एक एल्गी है, ये फर्दर ग्रो करती है दूसरे प्लांट्स के ऊपर, तो ऐसी एल्गी को हम नाम देते हैं एपीफाइट का। सम एल्गी ग्रो विद इन द प्लांट टिश्यूज़। कुछ एल्गी जो है वो ग्रो करती है विद इन प्लांट टिश्यूज़, उन्हें हम नाम देते हैं एंडोफाइट्स का। जैसे कि पाल्मेला हमारे पास, क्लोरेला है, ये हमारे पास एल्गी समटाइम्स ये ग्रो कर रही होती हैं विद इन द प्लांट टिश्यूज़, तो उन्हें हम नाम देते हैं एंडोफाइट्स का। थर्ड अगर हम बात करें फाइटोप्लैंक्टन्स, द एल्गी विच कैन फ्रीली फ्लोट ऑन द वाटर सरफेस, कि वो हमारे पास एल्गी जो कि पानी की सरफेस के ऊपर फ्रीली फ्लो कर सकती है, ऐसी एल्गी को हम नाम देते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स का। तो जनरली डायटोम्स जैसे हमारे पास स्पिनुलेरिया है, फ्रेश वाटर हमारे पास एल्गी है, ये जनरली ग्रो करती हैं पानी की सरफेस के ऊपर, तैरती रहती हैं, उन्हें हम नाम देते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स का। जबकि कुछ एल्गी जो है हमारे पास वो सेसाइल है। सेसाइल मीन्स के जो मूवमेंट शो नहीं कर सकती, एक ही जगह के ऊपर फिक्स रहती हैं। दे एल्गी विच आर अटैच्ड विद एनी सबस्ट्रेटम एंड कैन नॉट मूव, और जो मूव नहीं कर सकती उन्हें हम नाम देते हैं सेसाइल का। जैसे कि कारा है, कारा जो है वो कैरोफाइटा से बिलोंग करती है, ऐसी एल्गी है जो कि फर्दर सबस्ट्रेटम के साथ, सबस्ट्रेटम मीन्स के किसी सॉइल के साथ अटैच हो सकती है, किसी स्टोन के साथ, किसी भी सरफेस के साथ वो फर्दर अटैच होती है और मूवमेंट शो नहीं करती है, ऐसी एल्गी को हम नाम देते हैं सेसाइल का। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो थर्मोफाइट्स है। थर्म मीन्स हमारे पास क्या, हीट। कुछ एल्गी जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं एट द हायर टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर के ऊपर भी वो सर्वाइव कर सकती हैं, जैसे हॉट स्प्रिंग्स हैं। सम एल्गी आर फाउंड एट द हायर टेम्परेचर लाइक द हॉट स्प्रिंग्स, दीज एल्गी आर कॉल्ड एज थर्मोफाइट्स, के ऐसी एल्गी जो हैं उन्हें हम नाम देते हैं थर्मोफाइट्स का। फॉर एग्जांपल मिक्सोफाइसी हैं, ऐसी एल्गी जो है वो तकरीबन 50 डिग्री सेंटीग्रेड से 70 डिग्री सेंटीग्रेड इस टेम्परेचर तक भी ये सर्वाइव कर सकती हैं, तो ऐसी एल्गी को हम नाम देते हैं थर्मोफाइट्स का। कुछ हमारे पास एल्गी जो हैं वो क्रायोफाइट्स की फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होती हैं। दी एल्गी विच आर प्रेजेंट ऑन द माउंटेन्स विच आर कवर्ड विद द स्नो। कुछ हमारे पास माउंटेन्स ऐसे हैं जिनके ऊपर फर्दर स्नो प्रेजेंट होती है, तो वहाँ पे भी एल्गी जो है वो फर्दर ग्रो कर सकती है, ऐसी एल्गी को हम नाम देते हैं क्रायोफाइट का। जैसे हमारे पास क्लेमेडमोनास है, तो ये क्लेमेडमोनास जो है ये माउंटेनियस एरियाज, ऐसे माउंटेनियस एरियाज जहाँ पे स्नो प्रेजेंट होती है, ये वहाँ पे भी सर्वाइव कर सकती हैं, तो ऐसी एल्गी को हम नाम देते हैं क्रायोफाइट्स का। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं वेजिटेटिव स्ट्रक्चर की, ठीक है, तो अगर हम वेजिटेटिव स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास, दी स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट बॉडी। यहाँ पे हमारे पास क्या है, एल्गी है, तो हम कहेंगे एल्गी की बॉडी का, दी स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड एज इट्स वेजिटेटिव स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर हम इसके वेजिटेटिव स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो एल्गी जो है वो फर्दर थैलस लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होती है। थैलस, थैलस हम कहते हैं स्ट्रक्चर विच इज़ नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू द रूट, स्टेम्स एंड लीव्स, जो कि डिफ्रेंशिएटेड नहीं होता रूट के अंदर, स्टेम के अंदर और लीव के अंदर, उसे हम नाम देते हैं थैलस का। अब एल्गी जो है वो थैलस लाइक होती है। थैलस लाइक तो है, साथ साथ एल्गी जो है वो माइक्रोस्कोपिक भी होती है और मैक्रोस्कोपिक भी होती है। माइक्रोस्कोपिक वो जो हमें नेकेड आई से विजिबल नहीं होती, जिसे देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप ज़रूरत होती है। मैक्रोस्कोपिक वो जो इनका साइज़ जो है वो लार्जर होता है,
तो माइक्रोस्कोपिक भी होती हैं, साथ साथ मैक्रोस्कोपिक भी हमारे पास एलजी होती है। यूनिसेलुलर भी होती हैं, कम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर भी होती हैं। यूनिसेलुलर जैसे कि हम बात करते हैं, हमारे पास क्लोरेला है, डायटोम्स, स्पिनुलेरिया है, ये हमारे पास यूनिसेलुलर एलजी होती हैं। जबकि कुछ हमारे पास मल्टीसेलुलर जैसे कि हम बात करते हैं कैल्प्स की बात करते हैं, कैल्प्स जो हैं ये फर्दर एडिबल भी होती हैं, इनको ईट भी किया जा सकता है। ये लार्जर कम्प्लेक्स एलजी होती हैं जिनकी लेंथ जो है वो तकरीबन 50 मीटर्स तक भी एक्सटेंड कर सकती है। तो कुछ हमारे पास क्या है, लार्जर है। इस तरह से अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, कुछ हमारे पास जैसे सी वीड्स हैं, ये मैरीन इन्वायरमेंट के अंदर लार्जर कम्प्लेक्स हमारे पास एल्जी हैं। जबकि अगर हम फ्रेश वाटर के अंदर बात करते हैं, जैसे हमारे पास स्टोन वर्ड्स हैं, जैसे कि हमारे पास कारा है, कैरोफाइटा से बिलोंग करती है, ये हमारे पास फ्रेश वाटर के अंदर पाए जाने वाली कम्प्लेक्स एल्जी हैं। तो एलजी जो है वेजिटेटिव स्ट्रक्चर की फॉर्म के अंदर, ये डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर पाई जाती है। समटाइम्स अगर ये यूनिसेलुलर है तो ये एक सिंगल सेल की फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होती है। वो सिंगल सेल जो है वो मोटाइल भी हो सकता है, वो नॉन मोटाइल भी हो सकता है। जैसे हमने कहा क्लोरेला है, हमारे पास डायटोम है, ठीक है, ये हमारे पास एक सेल के ऊपर मुश्तमिल एलजी होती हैं। जबकि कुछ एलजी जो है वो कॉलोनियल फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होती है, मीन्स के काफ़ी सारे सेल्स होते हैं, वो सेल्स मिलकर एक दूसरे के साथ प्रेजेंट होते हैं, एक साथ पाए जाने के रिजल्ट के अंदर वो एक कॉलोनी बनाते हैं। जैसे कि वॉल वॉक्स है हमारे पास, वॉल बॉक्स जो है ये कॉलोनी की फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होती है। और अगर कोई कॉलोनी जो है उसके अंदर डेफिनेट नंबर ऑफ सेल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अ कॉलोनी विद द डेफिनेट नंबर ऑफ सेल्स इज कॉल्ड एज सिनोबियम, इज कॉल्ड एज सिनोबियम, ठीक है, जिसके अंदर डेफिनेट नंबर ऑफ सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, उसे हम नाम देते हैं सिनोबियम का। डेफिनेट मीन्स कि हम कहते हैं कि एक हमारे पास कॉलोनी है, उसके अंदर 500 सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं, उसके अंदर 50,000 सेल्स प्रेजेंट हैं, तो ये क्या हो गया, डेफिनेट नंबर ऑफ सेल्स। तो ऐसी जो कॉलोनी होगी उसे हम नाम देते हैं सिनोबियम का। इसकी एग्जांपल हमारे पास है वॉल बॉक्स की। जबकि कुछ हमारे पास एलजी जो है वो प्रेजेंट होती है फिलामेंटोस फॉर्म के अंदर। फिलामेंट्स जो हैं इनके वो हॉरिजॉन्टल भी हो सकते हैं, वो ट्रांसवर्स फॉर्म के अंदर भी हो सकते हैं। अगर दोनों सिस्टम्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं कि एलजी ट्रांसवर्स सिस्टम भी बना रही है और साथ साथ वर्टिकल सिस्टम जो है वो भी बना रही है, तो ऐसी जो एलजी है या ऐसे फिलामेंट्स हैं उन्हें हम नाम देते हैं हेट्रोट्राइकस का। साथ साथ कुछ हमारे पास फिलामेंट्स जो हैं वो सिनोसाइटिक होते हैं, मीन्स कि जैसे ये हमारे पास यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे एक हमारे पास फिलामेंट है, यहाँ पे न्यूक्लियाई के दरमियान में कोई क्रॉस वॉल जो है वो प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे ये न्यूक्लियाई जो है एक दूसरे से कम्प्लीटली सेपरेटेड नहीं होते इनके साइटोप्लाज्म। तो ऐसे जो फिलामेंट्स होते हैं उन्हें हम नाम देते हैं सिनोसाइटिक फिलामेंट्स का। जबकि कुछ फिलामेंट्स समटाइम्स इस ऐसे होते हैं कि उनके अंदर जो मतलब अरेंजमेंट होती है वो लूजली अरेंज्ड होते हैं, तो उनके अंदर कोई स्पेसिफिक उनकी अरेंजमेंट जो है वो नहीं होती, तो ऐसे फिलामेंट्स जो है उन्हें हम नाम देते हैं सीडोपैरेनकाइमेटस फिलामेंट्स, ठीक है। तो ये वेजिटेटिव स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास एलजी की कुछ फॉर्म्स है, मीन्स के यूनिसेलुलर फॉर्म भी है, उसकी मल्टीसेलुलर भी है। मल्टीसेलुलर के अंदर जैसे हमने कहा कि हमारे पास कम्प्लेक्स फॉर्म भी है उनकी कुछ, इसके साथ साथ हमने कहा यूनिसेलुलर के हमारे पास एक सेल के ऊपर मुश्तमिल है। फिलामेंटोस जो हैं वो फिलामेंट्स बनाते हैं, वो फिलामेंट्स हमारे पास सीडोपैरेनकाइमेटस की फॉर्म के अंदर भी हो सकते हैं, वो फिलामेंट्स हमारे पास सिनोसाइटिक भी हो सकते हैं, वो फिलामेंट्स हमारे पास ब्रांच्ड फॉर्म के अंदर हेट्रोट्राइकस फॉर्म के अंदर भी हो सकते हैं। जबकि समटाइम्स यही मतलब हमारे पास जो एलजी है वो कॉलोनी की फॉर्म के अंदर भी प्रेजेंट होती है। तो ये हमारे पास है उसका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको कहीं से कोई बात समझ नहीं आती तो आप क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं यहाँ पे। अगर किसी ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ जो उसका बेल आइकॉन है वो भी प्रेस करें ताकि जो मेरी आने वाली नई वीडियोज़ हैं वो भी आप तक पहुँचती रहें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।